हे गाइस, तो चलिए आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए वोकेबलरी की फ़र्स्ट क्लास। वोकेबलरी हमारे एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली इंग्लिश में, क्योंकि उससे क्या होता है, आप वोकेबलरीज के कारण रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बहुत अच्छे से समझ पाते हो और इसके साथ बाकी सब भी कॉम्प्रहेंड करने में आपको बहुत आसानी होता है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो वर्ड है वो है एनिहिलेट। ये एक वर्ब है और एनिहिलेट का मतलब होता है मिटा देना, डिस्ट्रॉय कर देना कुछ। तो इसका सिनोनिम क्या है? वाइप आउट, ऑब्लिटरेट। और एंटोनिम हो गया डिस्ट्रॉय करने का, एंटोनिम क्या होगा? कुछ क्रिएट करना। तो एनिहिलेट मतलब हो गया आपका डिस्ट्रॉय करना और इसका एंटोनिम हो गया क्रिएट करना। अब हम मैं एग्जांपल लेके आई हूँ, अ सिंपल बॉम्ब कैन ऑल्सो एनिहिलेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक छोटा सा बॉम्ब भी बहुत कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। एसर्टिव, एसर्टिव क्या है? एक एडजेक्टिव है। एसर्टिव का मतलब होता है कॉन्फिडेंट रहना। इसका सिनोनिम क्या हो गया? फोर्सफुल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट। और इसी का कॉन्फिडेंट का नॉन कॉन्फिडेंट हो गया। नॉन कॉन्फिडेंट मतलब रिटायरिंग। तो द जॉब में कॉल फॉर एसर्टिव बिहेवियर। फिर आता है तीसरा डैशिंग। डैशिंग मतलब हो गया खुश मिजाज, डेबोनायर। तो इसका सिनोनिम हो गया जॉन्टी, डेविल में केयर। एंटोनिम उसका हो गया बोरिंग, क्योंकि ये बहुत खुश मिजाज, बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही वो, तो दूसरा है बोरिंग। ही इज़ अ डैशिंग यंग पायलट, मतलब बहुत ही खुश मिजाज यंग पायलट है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिप्टिक। क्रिप्टिक मतलब होता है कि जब आप मिस्टीरियस कुछ रख रहे हो, कुछ कन्फ्यूजिंग। जैसे आप जब ऑनलाइन पेमेंट करते होगे तो आप देखते होगे कि जब आप पासवर्ड डालते होगे या तो स्टार बनता होगा या तो डॉट बनता होगा। उससे क्या हो रहा है कि आप जो भी पासवर्ड डाल रहे हो वो क्रिप्टिक कर रहे हो, मिस्टीरियस बना रहे हो, आप उसको छुपा रहे हो ताकि किसी और लोग को पता नहीं चले। तो क्रिप्टिक एक एडजेक्टिव है। मतलब इसका आप सिनोनिम कह सकते हो इनिग्मेटिक, मिस्टीरियस, कंफ्यूजिंग। एंड एंटोनिम इसका होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो कुछ जो इस सेंटेंस आप ले सकते हो, ही फाउंड हिज बॉस अटरेंस टू क्रिप्टिक, मतलब उसको अपने बॉस बिल्कुल मिस्टीरियस लगे। फिर है अब्रिज। अब्रिज एक वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? अब्रिज मतलब होता है शॉर्टन, कुछ भी कट करना, कुछ भी छोटा करना, कर्टेल करना। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सिंपली आप छोटा कर, जस्ट अपोजिट, बड़ा करना, लेन करना। तो इट वॉज एब्रिज्ड फ्रॉम द ओरिजिनल वर्क, मतलब ओरिजिनल वर्क का ये छोटा वर्जन किया हुआ है। फिर है मिनेस। मिनेस भी एक वर्ब है और इसका मतलब होता है खतरे में डालना, थ्रेटन करना। तो इफ़ यू वांट टू थ्रेटन समवन, यू कैन यूज द वर्ड मिनेस। एंड सिनोनिम होता है जियोपार्डाइज एंड इम्पेरिल। इसका मतलब भी सिंपली थ्रेटन करना है। और इसका जब आप थ्रेटन कर रहे हो तो ऑब्वियसली दुश्मनी है, और उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? फ्रेंडली बिहेवियर, फ्रेंडली होना। तो अफ्रीकाज एलिफेंट आर स्टिल मेनेज्ड बाय पोचिंग, मतलब उनको अभी भी पोचिंग का खतरा है। फिर है अब्रिज। ये तो हम शॉर्टन करना, कर्टेल लेंथ। द इंट्रोडक्शन इज अब्रिज्ड फ्रॉम ऑथर्स आफ्टरवर्ड्स टू द नॉवल। सेम। अब आता है एबेंस। एबेंस का मतलब ये होता है सस्पेंशन। इसका एंटोनिम हो सस्पेंस करना। एंटोनिम हो गया इन हैंड। Matters were held in abeyance pending further inquiries. ट्रॉमेटिक। ट्रॉमेटिक समथिंग डिस्टर्बिंग। जब आप कश्मीर फाइल्स देखे होंगे तो उसमें बहुत सारे सीन्स जो हैं वो काफ़ी ट्रॉमेटिक हैं, काफ़ी डिस्टर्बिंग हैं। तो आप शॉकिंग, डिस्ट्रेसिंग, ये सब इसका सिनोनिम हो गया। और एंटोनिम हो गया सूदिंग। आप कुछ देख के खुश हो रहे हो, डिस्टर्ब नहीं हो रहा, तो सूदिंग। तो शी वॉज गोइंग थ्रू अ ट्रोमैटिक डिवोर्स। अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग मीन्स कंटिन्यूअल, कॉन्स्टेंट, कंटिन्यूस। एंटोनिम हो गया इसका इंटरमिटेंट, मतलब रुक रुक के आप कर रहे हो, नॉट निरंतर आप कर रहे हो, कंटिन्यूसली नहीं कर रहे हो। शी स्टैब्लिश्ड हर अथॉरिटी विथ अनरिलेंटिंग थॉरोनेस, मतलब वो कंटिन्यूस अथॉरिटी से उनकी बातचीत हो सके इसके लिए वो निरंतर प्रयास कर रही थी। सो गाइज, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।